सिर्फ माल रोटी, धनिया रोटी, बटर नान के साथ अब तंदूर में बना हुआ लाजवाब भौरी ताज रोटी कॉर्नर, एमएच इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। मनोज सिन्हा ने कश्मीर में बैठकर गाजीपुर को दे दी है एक और सौगात। न जात न पात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया अपनों से मुलाकात। पहले भी किया था विकास और अब भी दे रहे हैं साथ। मनोज सिन्हा के इस सौगात की पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहें। पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल, रोगन सुर्ख जदीद, एक बार अवश्य प्रयोग करें। समय बीत रहा है और शहर की परिभाषाएं बदल रही हैं। गाजीपुर कभी एक छोटा शहर हुआ करता था और अब धीरे धीरे बड़ा शहर बनता जा रहा है। गाजीपुर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और शहर में भीड़ देखने को मिलती है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे सुविधाओं की जरूरत भी पड़ रही है। पहले गाजीपुर शहर के बाजार में हम जाते थे तो हमें शौचालय नहीं मिलता था, बहुत ढूंढना पड़ता था, तब जाके कहीं शौचालय मिलता था और फिर हम उसका उपयोग कर पाते थे। लेकिन अब गाजीपुर शहर में कई शौचालय हो गए हैं और अगर हम बाजार में निकलते हैं तो हमें शौचालय की सुविधा मिल जाती है। अब इसी क्रम में गाजीपुर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी लंका पर भी एक शौचालय का निर्माण हो चुका है। जी हाँ, लंका मैदान के बिल्कुल पास और लंका मैदान के बाउंड्री से सटा हुआ 10 सीटों का एक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ये शौचालय ऐसी जगह पर है जहां से लंका बाईपास का रास्ता भी जाता है, जहां रोडवेज बस रुकती भी है, इसलिए इस शौचालय का उपयोग यात्री भी कर पाएंगे। साथ ही साथ लंका मैदान में आए दिन कार्यक्रम भी होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं और मेले भी लगते हैं, तब भी इस शौचालय का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को सुविधाएं जरूर मिलेंगी। इसके साथ ही शादियाबाद चौराहे पर भी एक 5 सीट का शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इन दोनों शौचालय का लोकार्पण आज जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत भारतीय रेल वित्त निगम के सामाजिक दायित्व योजना के द्वारा वित्त पोषित निर्मित लंका मैदान में पश्चिम द्वार पर 10 सीटों के शौचालय एवं स्नान गृह तथा शादियाबाद चौराहे पर 5 सीटों के शौचालय का लोकार्पण आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बच्चा लोग लंबे समय से चाहते थे कि लंका मैदान में एक इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। वो IRFC ने कुल उसके लिए वित्तीय संसाधनों पर मुझे अगर याद है तो 31-32 लाख रुपया शायद IRFC ने दिया था 10 सीटर की ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बनने में देर जरूर हुई है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण सामान्य रूप से जो कार्यक्रम होते हैं लंका मैदान में, राजनीतिक दलों के भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। रामलीला के दिनों में काफी भीड़ होती है और वही एक स्थान है गाजीपुर नगर में जहाँ अच्छी संख्या में लोग जुटते हैं। तो सुविधा उपलब्ध हो गई है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता ये भाषण से बढ़िया है कि आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ सीधे सीधे। ये वैसे पहले मैं आता था तो विरोधी भोजन करा देते, बंद कर दिए हैं। उपराज्यपाल के इस नेक काम के लिए ओम प्रकाश तिवारी उस बच्चा ने भी उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी पूरे पूर्वांचल में गाजीपुर में प्रदेश जानता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर भी आपका ध्यान रहता है। हमारे कमेटी के एक आग्रह पे आपने इतना बड़ा शौचालय इस नगर के
लंका मैदान के पूर्वी साइड में निर्माण कराया है। कमेटी इसके लिए आपकी ऋणी रहेगी। आगे भी आपने इसके पहले भी रामलीला कमेटी के लिए आपने बहुत से विकास के कार्य किए। सदैव आपकी कमेटी ऋणी रहेगी। पूरा क्षेत्र के लोग भी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुनील सिंह ने किया। यह शौचालय जो आज उद्घाटन हुए हैं दोनों ही, एक यहाँ लंका मैदान में भी, एक सादियाबाद में, दोनों ही पे एंड यूज के आधार पर ही संचालन किया जाएगा। निश्चित रूप से जब हम सबके नेता यहाँ उपस्थित थे तो इसकी व्यवस्था वो इसके रख रखाव की और इसकी स्वच्छता की अपने स्तर से कर दिया करते थे, जिस कारण से यह आम जन को इसकी सुविधा निःशुल्क प्राप्त हो जाया करती थी। लेकिन अब उनके न रहने के कारण इसमें जो व्यय होने वाला है वो पे एंड यूज के आधार पर ही, क्योंकि ऐसी सुविधाएं बन जाती हैं लेकिन लंबे समय तक चलने के लिए आवश्यक है उसकी व्यवस्था के लिए कि कोई ऐसी व्यवस्था रहे जिसके कारण से उसका रखरखाव सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम में शिलापट का अनावरण विधायक डॉक्टर संगीता बलवन ने किया। देखिए, हमारे गाजीपुर जनपद के अभिभावक और वर्तमान समय में जम्मू एंड कश्मीर के एलजी माननीय श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा गाजीपुर जनपद वासियों को सुलभ शौचालय का सौगात दिया गया है। और यह एक ऐसे जगह पे है जो गाजीपुर जनपद का नगर में मुख्य स्थान, जिसे रामलीला मैदान कहा जाता है, लंका क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर और लंका क्षेत्र के साथ साथ ही एक और सादियाबाद जगह पे भी यही सुलभ शौचालय का सौगात दिया गया है। और यह दोनों ही सुलभ शौचालय सादियाबाद स्थित और लंका मैदान स्थित यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। और जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए दिनचर्या में, इसका हमारे अभिभावक ने ध्यान रखा है। इसकी जितनी प्रशंसा हम लोग करें उतना कम है। पहले भी गाजीपुर जनपद में माननीय मनोज सिन्हा जी द्वारा अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं जिनको केवल जनपद स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाता है। और आज जब वो हम लोगों के जनपद में नहीं है मंत्री के रूप में और इस समय जम्मू एंड कश्मीर का दायित्व संभाल रहे हैं उपराज्यपाल के रूप में, फिर भी यह उनका प्रेम है यहाँ के लोगों के लिए कि बार बार वर्चुअल मीटिंग द्वारा इस कोरोना काल में भी हम लोग से मिलते हैं, जनपद वासियों का हालचाल लेते हैं। उनके तहे दिल से मैं सदर विधायक होने के नाते अपने पूरे विधानसभा के साथ, पूरे जनपद वासियों के साथ उन्हें हार्दिक अभिनंदन वंदन देती हूँ और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूँ अभिनेंद्र। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने, कटने, चोट, मोच, सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल।